सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की क्लास में एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चंगी नहीं लड़ाई। तो बच्चों, यह कविता एक भालू और बंदर की है। अब इस कविता में आप क्या समझेंगे इसको पढ़ने के बाद, ये आपको बताना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है और आप चित्र में देखकर कुछ कुछ समझ भी रहे होंगे कि इस कविता में क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। भालू बंदर की हुई लड़ाई, बंदर ने एक लात जमाई। भालू झपटा मारा पंजा, बंदर भैया हो गया गंजा। डंडा लेकर बंदर आया, जोर लगाकर एक जमाया। उछला भालू डंडा खाकर और गिरा बंदर पर जाकर। बंदर की बस टूटी टांग, भालू की भी बच गई जान। समझ बात उनको यह आई, चंगी होती नहीं लड़ाई। तो बच्चों, पहली 4 लाइन जो है वो पहले चित्र के बारे में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भालू है जो बहुत गुस्से में है, उसके दांत भी आपको दिख रहे हैं। और दूसरी ओर एक बंदर है, वह भी बहुत गुस्से में है। और इन दोनों की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। और गुस्से में आकर बंदर ने भालू को क्या किया? एक लात जमाई, मतलब एक लात मारी। अब इससे भालू को तो बहुत गुस्सा आ गया। भालू झपटा और बंदर को उसने पंजा मारा। आप देख सकते हैं भालू के लंबे लंबे नाखून हैं। तो उसने अपने पंजों से बंदर को झपटा। बंदर भैया हो गया गंजा और उसके पंजों से बंदर के बाल क्या हो गए? इधर उधर टूट गए और बंदर गंजा हो गया। अब अगले चित्र में आप देख सकते हैं दोनों ही भालू और बंदर ज़मीन पर पड़े हुए हैं और बंदर को तो तारे भी दिख रहे हैं दिन में। तो जब हमें बहुत चोट लग जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि दिन में तारे दिख जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ? डंडा लेकर बंदर, अब बंदर को बहुत गुस्सा आया जब भालू ने उसे पंजा मारा। तो बंदर एक डंडा लेकर आया, ज़ोर लगाकर एक जमाया और फिर उसने भालू को उस डंडे से एक खींच कर मारा और भालू उछल गया उस डंडे की मार खाकर। और क्या हुआ फिर? उछलकर वो बंदर पे ही जा गिरा और बंदर दब गया। तो आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में भालू के भार से बंदर दब गया है। बंदर की बस टूटी टांग और बंदर की टांग टूट गई। भालू जब उसके ऊपर गिरा तो उसकी वजह से बंदर की टांग टूट गई और भालू की भी जान बच गई, क्योंकि बंदर तो उसकी पिटाई कर रहा था। फिर दोनों को ये बात समझ आ गई कि चंगी होती नहीं लड़ाई, लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे दोनों को ही नुकसान हुआ। बंदर गंजा हो गया, उसकी टांग टूट गई और भालू ने भी डंडे खाए तो उसको भी चोट लग गई, वो भी दर्द हो रहा था उसको। तो अगर कोई भी लड़ाई करता है तो जिससे कर रहा है उसको भी परेशानी होती है और जो कर रहा है वो भी परेशान होता है। तो लड़ाई करना बहुत बुरी बात होती है। तो आप सब भी बच्चों, इस पाठ से आपको यह समझना है और याद रखना है कि कभी भी कोई भी बात हो तो आपको अपने गुस्से पर काबू करना है और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। आप बात करके उस
बात को अच्छे से करके सब ठीक कर सकते हैं। लड़ाई करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा और आप जिससे करोगे उसको भी होगा, है ना। तो आपको इस कविता को बहुत अच्छे से याद करना है। ये बहुत आसान सी कविता है और आप सबको इसे 2-3 बार पढ़ना है और याद करना है। पहले आप पहली 4 लाइन याद करिएगा, फिर उसके बाद 4 लाइन और फिर से 4 लाइन। तो कुल 12 लाइन की यह कविता है और इसे पढ़िए। आज का जो गृह कार्य है वो यही है कि आपको इस कविता को पढ़कर याद करना है और अगली कक्षा में मैं आप सब बच्चों से एक एक करके इस कविता को सुनूंगी और साथ ही मैं आपसे पूछूंगी भी कि इस कविता से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।